छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संस्कृति और शिक्षा, कल्चर एंड एजुकेशन, इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन। भारत की संस्कृति ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया है, ये आप जानते हैं, क्योंकि इसकी दृष्टि अत्यंत व्यापक है। भारतीय संस्कृति एक समुद्र के समान है, जिसमें विभिन्न संस्कृतियां अर्थात विभिन्न धर्मों के संस्कृतियां जो हैं वह पहाड़ों से नदियों की तरह बड़े वेग से आती हैं और आकर के समुद्र में विलीन हो जाती हैं। इस तरह की हमारी भारतीय संस्कृति है। अन्य धर्मों की संस्कृति, चाहे ईसाई संस्कृति हो, ईसा मसीह के चारों ओर घूमती है। इस्लामी संस्कृति मोहम्मद साहब के चारों ओर, आधुनिक सभ्यता साम्यवादी संस्कृति कार्ल मार्क्स के चारों ओर घूमती है। लेकिन भारतीय संस्कृति के साथ ऐसा नहीं है। इस संस्कृति को किसी एक व्यक्ति अथवा किसी एक जाति ने निर्मित नहीं किया है। तमाम न जाने कितने अवतारों ने, कितने ऋषियों ने, मुनियों ने, कितने तत्ववेत्ताओं, कितने दार्शनिकों, कितने साहित्यकारों, कितने वैज्ञानिकों तथा कितने संतों एवं भक्तों ने मिलकर के इसका निर्माण किया है। न केवल इसका निर्माण किया बल्कि इसका विकास भी किया है। इस कार्य में व्यक्तियों के साथ जातियों का भी योग है। ये संस्कृति सामाजिक है और इस संस्कृति में इतना सम्मिश्रण हुआ है, इसका विकास इस तरह से भिन्न भिन्न विद्वानों, भिन्न भिन्न जातियों, भिन्न भिन्न धर्मों, भिन्न भिन्न भाषा भाषियों, भिन्न भिन्न रंगों, रूपों, वेशभूषा वालों और खान पान वालों ने किया है। ऋषियों मुनियों की, जैसे हम लोग कहते नहीं हैं कि हमारी ऋषि प्रधान संस्कृति और कृषि प्रधान देश, तो ऋषि प्रधान संस्कृति पहाड़ों, जंगलों, नदियों, मरुस्थलों के कारण हम आज देखते हैं कि हम एक दूसरे से, चाहे जंगल, नदी, पहाड़, मरुस्थल के कारण एक दूसरे से अलग रहते हुए भी सांस्कृतिक दृष्टि से एक हैं। यहाँ के सब लोग एक हैं। जाति और धर्म में विभिन्नता रहने पर भी सांस्कृतिक दृष्टि से हम में एक रूपता दिखाई देती है। उत्तर में केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिरों में दक्षिण के पुजारियों की प्रतिष्ठा, हर्षवर्धन के समय से ही सूर्य, शिव और बुद्ध की संयुक्त पूजा, तुलसीदास द्वारा शैवों और वैष्णवों की मैत्री का प्रयत्न, अकबर का दीन इलाही और गुरु नानक के उपदेश, और इस प्रकार के न जाने कितने प्रयत्न किए गए हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि भारतीय संस्कृति एक है। इस देश में हर दृष्टि से एकता स्थापित करने को प्रयत्नशील रहे हैं। इस देश के विचारकों का केवल एक ही आदर्श रहा है कि इस देश में सभी लोग एक हैं, इसमें मौलिक एकता है। भारत में प्राकृतिक विभिन्नताएं भी हैं, आप जान रहे हैं इस बात को। निश्चित तौर पर भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा गुण है विविधता में एकता, अनेकता में एकता, भारत की यही विशेषता। राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है कि भारतवर्ष संप्रदायों और रीति रिवाजों, धर्मों और सभ्यताओं, विश्वासों और बोलियों, जातियों और प्रकारों का, सामाजिक व्यवस्थाओं का एक अजायब घर है। भारत की संस्कृति ही इस विविधता में एकता स्थापित करती है, माने अनेकता में एकता भारत की यही विशेषता। हम जानते हैं कि हमारा देश भारत नारंगी के समान है, जिसमें ऊपर से एक छिलका लगा हुआ है और अंदर सब फांकी फांकी उसका अलग है। तो इस तरह से हम एक सूत्र में बंधे हुए हैं। हम इस बात को जानते हैं, हमारी एक राष्ट्रीय नेशनल कैडेट कोर की एक सांग है कि हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है, सदियों से इसको हमने अपने खून से पाला है। देश की रक्षा के खातिर हम शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर उठा लेंगे। रंग बिरंगे दीपक हैं हम, लेकिन मंजिल एक है, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। तो रंग बिरंगे दीपक का मतलब विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्मों, विभिन्न वर्गों के लोग हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारे आदर्श एक है, हमारी संस्कृति एक है। और इस संसार में, इस सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई दोष ना आया हो, जिसमें जो निर्दोष हो। समय के साथ साथ अच्छी वस्तुओं में भी दोष आ जाते हैं। वही हमारे संस्कृति के साथ भी हुआ, भारतीय संस्कृति के साथ भी ऐसा ही हुआ। उदारता, व्यापकता, सामाजिकता और विविधता में एकता जैसे गुणों के कारण ही ये संस्कृति महान कही जाती है। लेकिन
समय के साथ इसमें संकीर्णता आ गई। धर्म का अर्थ मत से लिया जाने लगा और धर्म का अर्थ मत से लिया जाने लगा। अनेकों जातियां और उपजातियां बन गईं और उनके न खान पान में संबंध रहा, न वैवाहिक संबंध रहा। अस्पृश्यता ने भयंकर रूप धारण कर लिया। शूद्रों और स्त्रियों को समान अधिकारों से वंचित किया जाने लगा या वंचित किया गया। अनेकों रूढ़ियों और अंधविश्वासों ने जन्म ले लिया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ जो भारतीय संस्कृति के हुआ करते थे, तो अर्थ और काम 2 ही जीवन के लक्ष्य रह गए। उसमें धर्म का रूप संकीर्ण हो गया और मोक्ष को हर प्रकार से अनदेखी किया जाने लगा। मोक्ष पर कोई ध्यान ही नहीं रहा। तो केवल अर्थ और काम 2 चीज ही जीवन के लक्ष्य रह गए। इनके लिए व्यक्ति उचित अनुचित का ध्यान रखे बिना सब प्रकार के कार्य करने लगे। शिक्षा की पूर्ण रूपेण अवहेलना की गई। निश्चित तौर पर नैतिकता और चरित्र का स्खलन हुआ। यद्यपि भारत की संस्कृति में उक्त दोष पैदा हुए, किंतु इन दोषों को सुधारने की भावना भी रही और तमाम हमारे जो ऋषि मुनि हुए, चाहे राजा राम मोहन राय हैं, केशव चंद्र सेन हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी श्रद्धानंद हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, स्वामी विवेकानंद हैं और महात्मा गांधी जैसे तपस्वियों ने और इतिहास पुरुषों ने हमारी इस संस्कृति में जन्म लेकर के इन दोषों को निवारण करने का भरसक प्रयास किया है। इन दोषों का निवारण करने के आज भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भौतिक संस्कृति के क्षेत्र में अनेक विकास हुए। अब आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय शिक्षा को भारतीय संस्कृति पर आधारित किया जाए और भारतीय बच्चों को भारतीयता की शिक्षा दी जाए, अर्थात ऐसी शिक्षा बच्चों को दिया जाए जिसमें भारतीयता की सुगंध आए। अभी हमारे भारतीय बच्चों को जो शिक्षा दिया जाता है उसमें विदेशों की सुगंध आती है, भारतीयता की सुगंध नहीं आती है। तो शिक्षा में भारतीयता को शामिल किया जाए। तो शिक्षा को संस्कृति के जिन मूल तत्वों पर आधारित होना चाहिए वह मूल तत्व निम्नवत हैं। जैसे शिक्षा में आध्यात्मिकता पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ से आज विज्ञान प्रधान युग है, जहाँ से विज्ञान समाप्त होता है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। बालकों को अपने जीवन में कर्म की प्रधानता की शिक्षा मिलनी चाहिए, अर्थात कर्म करने पर बल दिया जाना चाहिए, श्रम की महत्ता पर बल दिया जाना चाहिए। ईश्वर में आस्था उत्पन्न करना शिक्षा का कार्य होना चाहिए, क्योंकि भारत आस्थाओं का देश है और जहाँ आस्था होता है वहाँ तर्क नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमको बच्चों को ये शिक्षा देना चाहिए कि उनमें आस्था विद्यमान रहे। शिक्षा के द्वारा बालकों के मन में संकीर्ण धर्मांधता मिटना चाहिए। शिक्षा के द्वारा बालकों को सत्य बोलना और अहिंसा परमो धर्मा पढ़ाया जाना चाहिए। बालकों को वसुधैव कुटुंबकम की भावना उनके अंदर पैदा करनी चाहिए। बालकों को धर्म निरपेक्षता और सर्वधर्म संभाव की शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा के द्वारा बालकों को भारतीय संस्कृति के मूल तत्व अनेकता में एकता के विषय में व्यापक जानकारी दी जानी चाहिए। निश्चित तौर पर शिक्षा के द्वारा बालकों को यह प्रेरणा मिलनी चाहिए कि वह मात्र सैद्धांतिक ही न बनकर बल्कि व्यवहारिक बने और सिद्धांतों को व्यवहार में उतारें। बालकों में नैतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास उत्पन्न करना चाहिए और सामाजिक संबंधों के विकास में शिक्षा को योगदान करना चाहिए। शिक्षा के द्वारा बालकों में राष्ट्रीय भावना का विकास किया जाना चाहिए। शिक्षा को बालकों के सामाजिक न्याय की भावना का विकास करना चाहिए और जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत तथा परस्पर वैमनस्य की भावनाएं समाप्त होनी चाहिए। शिक्षा को बालकों को में ऐसी क्षमता उत्पन्न करनी चाहिए जिससे वह अपना जीविकोपार्जन कर सकें। शिक्षा के द्वारा बालकों में प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करना चाहिए। शिक्षा के द्वारा बालकों में आत्म अनुशासन की शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा के द्वारा बालकों में संतुलित आशावाद एवं का विकास करके निराशावादी प्रकृति को समाप्त करना चाहिए। शिक्षा के द्वारा बालकों में प्रेम, सहयोग, दया, करुणा, परोपकार, सहिष्णुता, क्षमा आदि मानवीय गुणों का विकास होना चाहिए। तभी हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, जो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव वाली संस्कृति है, उस संस्कृति को हम कायम रख सकते हैं और भारत के मस्तक को और ऊंचा उठा सकते हैं अगर प्रारंभ से ही हम बच्चों को इस तरह की शिक्षा दें, भारतीयता की शिक्षा दें, जिससे उनके अंदर भारतीयता की खुशबू आए, भारतीय मिट्टी की खुशबू आए और भारत के संस्कृति का उनमें विकास हो। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, जिसका कि आज हमारी शिक्षा व्यवस्था में अभाव दिखाई पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।